पुलिस वोट केकरा के दिया ई? भाई वोट होता है वो टीटे है वोट यहाँ के देवे के होई? हाँ हैं? खड़ा होता टीटे हाँ बहुत अच्छा लगा ये भाई मिलते रहते हैं विकास जी हमको यहाँ वहाँ हम लोग हम हर जगह मिलते रहते हैं। ये पहली बार मुलाकात नहीं है इनसे, तो हम मिलते रहते हैं और एक अच्छी दोस्ती हो गई है भाई से। थे मिलने आई थी। अच्छा लगा। हाँ। और हम इनको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये आनंद भैया है जो कि आईपीएस रह चुके हैं ना भैया। हाँ तो हम इनका काफी व्यवहार बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि आप सब इनको अच्छे से भारी भारी वोटों से जिताएं ताकि इनको अच्छा करने का मौका दिया जाए। और ये हमें विश्वास है कि ये करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अब करते क्या है? हम टीचर हैं, बीपीएससी टीचर। तो देखिए बीपीएससी टीचर हैं, ये मिलने आई थी। ऐसे लोग देखिए एक बिल्कुल ऐसा आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं मुझसे जिस तरह के लोग टच में आ रहे हैं, सारे समाज के क्वालिटेटिव लोग टच में आ रहे हैं। आप किसी को उम्र देख के या चेहरा देख के उसको हल्के में उड़ा नहीं देना चाहिए। हो सकता है हमारे बीच में कोई आज भावी बिहार का मुख्यमंत्री घूम रहा हो, जो आज आपको छोटा बच्चा दिखता हो सकता है कोई भावी यहाँ का टाटा बिरला। तो देखिए ये मिलने आए हैं, किनसे मिलने आए हैं? पुलिस वोट खड़ा है वो फोटो आई बा हाँ। और ये पिता तो बात है जब वोट आई बा पुलिस वोट केकरा के दिया ई? भाई वोट होता है वो टीटे है वोट यहाँ के देवे के होई? हाँ खड़ा होता टीटे हाँ जी है नु। हाँ टीटे वोट होता पूरा काटा पूरा पूरा लड़का कहा करे काटा टीटे हाँ पूरी काटा पूरा काटा मिल के कैसा लगल है? मिल के पूरी काटा फोटो आई बा पूरा काटा फोटो आई बा काटा पूरी खड़ा हो रही अच्छा। टीटे तो देखिए ये मिलने आए थे, अभी देखे तो मिलने आ गए। कैसा लगा मिल करके इनसे? नहीं बहुत अच्छा लगा। ये भाई मिलते रहते हैं विकास जी हमको यहाँ वहाँ हम लोग हम हर जगह मिलते रहते हैं। ये पहली बार मुलाकात नहीं है इनसे, तो हम मिलते रहते हैं और एक अच्छी दोस्ती हो गई है भाई से। तो ऐसा ही है, तो आज भी आ गए यहाँ पे। ऐसे लोग मिलते हैं तो मतलब अंदर से कैसा फील होता है? देखिए दो तरह का मिक्स फीलिंग है। अब करुणा नहीं कहूंगा, करुणा कहने से मैं इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करूंगा। कि इनको देख के एक जज्बा दिखता है कि देखिए इस मतलब भगवान ने इनको अलग बनाया है हमसे, इनको अलग एबिलिटीज अलग तरह से काबिल बनाया है। तो अपनी अलग काबिलियत को लेके हम जैसे लोगों के बीच में भी ये अपनी एक पहचान बना रहे हैं, अपनी एक जगह बना रहे हैं। और इस समाज में भी अपने भाईचारा और से रहते हुए आप देखिए तो अपने एक परिचय अपना इन्होंने बनाने में ये बक्सर में एक सफल हुए हैं। तो मिलके अच्छा लगता है, लेकिन ये भी जरूर लगता है कि हो सकता है ये और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझे जो लगता है। लेकिन इनके पास शायद अवसर नहीं है। ज्यादातर समाज में देखते हैं तो ऐसे हमारे भाई लोग से मिलने पे लोग उसमें कहीं ना कहीं दया का भाव दिखाने लगते हैं, करुणा दिखाने लगते हैं। उन्हें लगता है, ये नहीं समझ सकते कि उनमें हो सकता है कुछ दूसरी एबिलिटीज हो, कुछ दूसरे टैलेंट्स हो, उनको अवसर मिल सके। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए। कैसे अवसर पैदा किया जा सकता है? देखिए इनके जो टैलेंट्स है, स्पेशली आप देखा जाए, इनसे बैठ के अगर कोई काउंसलिंग करे, बात करे, हो सकता है ये आर्टिस्ट हो सकता है किसी चीज को समझने की सूक्ष्म क्षमता रखते हो सकता है इनके टेस्ट बड्स बहुत अच्छे हो, है ना। हो सकता है कि ये अच्छा लिखते हो सकता है इनको कोई चीज में रिसर्च करने की रुचि हो। तो ऐसे बहुत सारे और भी चीज हो सकता है, किसी पैरा जैसे आज का पैरालंपिक्स होते हैं तो पैरा स्पोर्ट्स में इनका कुछ रुचि रहता हो। तो इन सब चीजों को जब तक हम इनके साथ बैठेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, हो सकता है बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, बशर्ते इनको कोई राह दिखा दे। तो इनके साथ बैठेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, इनकी हम क्षमताओं को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक अनफॉर्चुनेटली विकास जैसे जितने भाई लोग हैं ये कहीं ना कहीं सबके दया पात्र बन के ही हमारे समाज में रह जाते हैं। आज अभी भ्रमण कर रहे थे, जनसंपर्क यात्रा पे निकले हुए थे, लोगों से मिल रहे थे, क्या रिस्पांस मिला? एक तो व्यक्ति मिले कि मतलब गलत किया है बीजेपी, जो भी कि आप रिजाइन दे करके हमारे लिए छोड़ करके। मैं वहां पे सुन रहा था, तब बोल रहा हूँ, वहां पर एक व्यक्ति आपसे मिले थे, बता भी रहे थे कि अगर आपको कभी भी मीटिंग करना हो तो मेरा दरवाजा खुला है, वहां पर आकर मीटिंग कर लीजिए। ऐसे ऐसे लोग मिले तो क्या उम्मीद जग रही है कि हाँ यहाँ पर लोग बदलाव देखना चाह रहे हैं? नहीं देखिए यही उम्मीद देख के तो मैं आया हूँ। उम्मीद नया से नहीं जग रही है, ये उम्मीद पहले थी, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। ये उम्मीद थी कि यहाँ की जो लोग हैं, जनता है, आज की बात नहीं है, ये कई सालों से मैं इसके बारे में सोच रहा था। लास्ट कई महीनों से जब बातचीत करके समझ में आया कि यहाँ की जनता विकास चाहती है, यहाँ की जनता चाहती है कि एक नए तर्ज पे, एक नई स्पीड में यहाँ के लिए अवसर बनने चाहिए, यहाँ के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने चाहिए। और जो बक्सर का ड्यू है, एक जो हिस्टोरिकल इसका जो मिलना चाहिए था, जो आज तक नहीं मिल पाया, वो कहीं ना कहीं इनकी जरूरत है। और ये सब समझने के लिए इनको कोई ऐसा चाहिए जिसके खुद के इंटरेस्ट इस मिट्टी से जुड़े हुए हो, जिनके खुद का घर इस जगह पे हो। तो ये सब चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, ये सब बात कर रहे हैं, इसमें आगे कौन बढ़ेगा। होता ना कोई पानी में कूद गया, गिर गया,
तब उसको सब बोल रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तैयार नहीं है उसमें कूदने के लिए। तब मुझे लगा कि शायद ये अब वक्त आ गया है, मुझे ही आना पड़ेगा। तो मैं उस बात से, उस इरादे के साथ आया था, मैं किसी उम्मीद के साथ नहीं आया था। कोई उम्मीद है, एक इरादा लेके आया था और वो इरादा अभी भी कायम है। बक्सर में घूम रहे हैं, मैं गांव का बात छोड़ दे रहा हूँ, बक्सर शहर में घूम रहे हैं। क्या लगता है कि 10 सालों में बक्सर के साथ विकास में न्याय हुआ है? देखिए ये फैक्ट है, आप किसी से पूछ लीजिए, नहीं हुआ, नहीं हुआ है। कोई भी बता देगा नहीं हुआ है। ये जिस लेवल पे होना चाहिए डेफिनेटली नहीं हुआ, क्योंकि हमने और भी शहर देखे हैं जो कि, एक छोटा एग्जांपल में जैसे नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी को देख लीजिए। अब 10 साल में वो मेट्रो सिटी के तर्ज पे चला गया है गुवाहाटी, और जबकि वहां पे वो खंडहर था, कुछ नहीं कहते थे, जंगल था। 10 सालों में कहाँ से कहाँ पहुंच गया आप सोच भी नहीं सकते। और हाँ, हिस्टोरिकल ये जगह का एक्चुअली इसका जो पोटेंशियल है, इस जगह में ऐसा भी नहीं कि पोटेंशियल नहीं, यहाँ पे आप कोई करने का इरादा तो लेके आए। ये जगह, इस जगह के लोग इतने स्ट्रांग है, मैं बता रहा हूँ, ये उसको उठा के एकदम ऊपर तक ले जा सकते हैं, बट एक लीडरशिप की जरूरत है बस। तो देखिए लीडरशिप की जरूरत है, मिलने आई थी, अच्छा लगा। और हम इनको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये आनंद भैया है जो कि आईपीएस रह चुके हैं ना भैया। हाँ, तो हम इनका काफी व्यवहार बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि आप सब इनको अच्छे से भारी भारी वोटों से जिताएं, ताकि इनको अच्छा करने का मौका दिया जाए। और ये हमें विश्वास है कि ये करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अब करते क्या है? हम टीचर हैं, बीपीएससी टीचर। तो देखिए बीपीएससी टीचर हैं, ये मिलने आई थी। ऐसे लोग, देखिए एक शिक्षक हैं, अभी बीपीएससी टीचर बने, अभी पिछले साल एग्जाम हुआ था, शायद उसी में सिलेक्शन हुआ हो। तो ऐसे लोग जब मिलने आते हैं, एक शिक्षित लोग मिलने आते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि तो झुंड बनाकर चल देते हैं। मतलब ऐसे लोग मिलने आते हैं, ऐसे लोग मिलने आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको बहुत सारी उम्मीदें होती है कि एक पढ़े लिखे इंसान अगर हमारा सांसद है, होता है, हमारा विधायक होता है, तो शायद हमारे क्षेत्र का विकास हो जाए। बिल्कुल ऐसा आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं, मुझसे जिस तरह के लोग टच में आ रहे हैं, सारे समाज के क्वालिटेटिव लोग टच में आ रहे हैं। आप किसी को उम्र देख के या चेहरा देख के उसको हल्के में उड़ा नहीं देना चाहिए। हो सकता है हमारे बीच में कोई आज भावी बिहार का मुख्यमंत्री घूम रहा हो, जो आज आपको छोटा बच्चा दिखता हो सकता है कोई भावी यहाँ का टाटा बिरला घूम रहा हो साथ में, कोई और भी भावी, कोई यहाँ के एपीजे अब्दुल कलाम साथ में घूम रहा हो। तो इनको यही प्रॉब्लम है हमारे समाज में कि हम उसको, हर आदमी के अंदर के पोटेंशियल में, जैसे विकास के बारे में बताया, तो इनके अंदर क्या पोटेंशियल्स हो सकते हैं, वो मुझ में इनमें एक पोटेंशियल दिखता है, मुझ में इनमें एक काबिलियत दिखती है, मुझ में इनमें एक आशा दिखता है कि अगर भगवान ने इनको भेजा है तो कुछ संपन्न करके भेजा है। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि भाई को, जो होता है कि जैसे बच्चे को हम मदद कर देते हैं एक बड़े होने में, तो वैसे हम भाई के लिए कुछ ऐसा कर सके, कुछ मदद कर सके कि इनकी जो क्षमता वो पूरी तरह से खिल के उभर पाए। वैसे ही हमारे साथ जो भी जुड़ता है, मैं आपको बताता हूँ कि एक जो लीडर होता है वो अपने साथ लीडर्स बनाने की काबिलियत रखता है, और अपने साथ लीडर्स बनाने की कोशिश करता है। जो मेरे साथ घूम रहे, मेरा कोई फॉलोअर नहीं है इसमें, ये सब अपने अपने क्षेत्र के नेता है, सब अपने अपने क्षेत्र के लीडर्स है। और जब अगर मैं मानूं कि अगर मैं शेर हूं तो मेरे साथ जो घूम रहे सारे शेर घूम रहे हैं, तो इस तरह की मानसिकता लेकर मैं चलता हूं। तो मेरा यही मानना है कि मेरे साथ जो जुड़ते हैं वो सच्चे मन के लोग जुड़ते हैं, बहुत ऐसे लोग जुड़ते हैं जो सच में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोग जुड़ते हैं जो अपने से बढ़ के जीवन में कोई आयाम खोजने की कोशिश करते हैं। मतलबी लोग मेरे साथ जुड़ते हुए मैंने अभी तक तो नहीं देखा। अभी मैं एक तस्वीर और देखा, आप घूम रहे थे तो धर्म से ऊपर उठ करके लोग आपसे मिल रहे हैं। एक मुस्लिम भाई मैं देखा कि आपके साथ सेल्फी ले रहे थे, फोटो क्लिक करवा रहे थे। तो ये सब चीजें जहां पर धर्म की सिर्फ बातें होती है देश में, वहां पर धर्म को छोड़ छाड़ के लोग ये सोच रहे हैं कि अगर आप जीत कर आते हैं तो शायद जो ये लोग कहते हैं कि बक्सर का विकास की बातें करते हैं कि बक्सर के साथ न्याय होगा, शायद न्याय हो जाए। जी शायद नहीं, यकीनन होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। मेरा दूसरा कोई मुद्दा नहीं। मेरा मुद्दा है कि लोगों को अवसर मिलना चाहिए, जो जिस क्षेत्र में जिसमें जो काबिलियत है उस काबिलियत को बढ़ पाने का पूरा पूरा अवसर मिलना चाहिए। मेरा इसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरा तीसरा एजेंडा ही नहीं है। मैं लोगों को जोड़ने आया हूँ, मैं लोगों को तोड़ने नहीं आया हूँ। मैं गड्ढे खोद के लोगों को गिराने नहीं आया हूँ। मैं ब्रिजेस बना के लोगों को जीवन के बेस्ट इस पार से उस पार तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। तो मेरा पूरा एजेंडा ही पॉजिटिव है। ये चीज देखिए, इंसानी जो मन होता है ना, जो आपका दिल होता है, वो पॉजिटिव फीलिंग्स को समझता है और नेगेटिव फीलिंग्स को भी समझता है। तो जब लोगों को मुझ में दिखता है ये बंदा सच्चा है, ये बंदा पॉजिटिव है, ये बंदा सच में कुछ करने के इरादे से हमारे बीच में, वो स्वतः जुड़ते हैं। उनको खींच के बुलाने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसे लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। ये देख सकते हैं दिव्यांग है और यहाँ पर खुद इनसे मिलने आए। मैं यहाँ पर
चौक पे खड़ा हूं, बक्सर चौक पे। यहाँ पर ये खुद मिलने आई हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं और ये मिलने इनसे आई हैं। मैं यहाँ साथ में देखा था इनका जनसंपर्क यात्रा जो चल रहा था, ये जो लोगों से मिल रहे थे, मैं देखा कि किस तरह से हर धर्म के लोग मिल रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं इनके साथ फोटो क्लिक करवा रहे हैं। ये और एक उम्मीद के नजरिए से देख रहे हैं कि अगर ये जीत कर आते हैं तो शायद बक्सर का घर में विकास पूजा हो जाए। करने से पहले बोलते हैं त्वद्यमस्तु गोविंदम तुड्डमेव समर्पये। हाँ, हम लोग का सारे आदमी यहाँ पे जितने लोग जुटे हैं, हम लोग का भाव वही है, हाँ, मतलब कि हे भगवान आपका ही दिया हुआ सब कुछ है और मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। मतलब कि जनता का टैक्स जो हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको सही जगह यूटिलाइज करना है, उनके यूटिलाइज करने के लिए ये सारे रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, इन सब जगह पे यूटिलाइज करना है हम लोग को। तो ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे खड़े इसी भाव के साथ हैं और हम लोग की आवाज बन खड़े हो गए हैं आनंद मिश्रा। और तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग उनके साथ क्यों खड़े हैं, क्योंकि ये हम लोग की आवाज बन करके बक्सर लोकसभा क्षेत्र में उतरे हैं और यहाँ पर अगर ये जीतते हैं तो ये खुद नहीं जीतेंगे। ये खुद भी कहते हैं कि मैं नहीं जीतूंगा, मैं जनरल बोगी से दिल्ली का सफर करूंगा। और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इनके साथ कैसे कैसे लोग जुड़ रहे हैं, युवा से लेकर के तमाम वो लोग जुड़ रहे हैं जो एक उम्मीद पाले हुए हैं कि चलिए कुछ तो अच्छा होने वाला है 2024 में बक्सर लोकसभा में। तो चलिए हम लोग इंतजार करते हैं। फिलहाल इसको बने रहिए।